बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी में एक बार हम फिर हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हाफिज़ कुरान के साथ कब्र के अंदर क्या मामला किया जाता है, हाफिज़ कुरान जब मर जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला कब्र में उसके साथ क्या मामला फरमाता है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला आप ये हदीस मुबारक सुनेंगे। जो हाफिज़ कुरान है, खुदा की कसम उनका दिल बाग मदीना हो जाएगा, और जो कर रहे हैं उनका जज्बा भी और ज़्यादा बढ़ेगा, और जिन्होंने नहीं किया है वो अगर वो जहन रखते हैं तो वो फौरन से पेशतर कोशिश करेंगे कि हम भी हाफिज़ कुरान बन जाए। तो आप वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला हदीस सुनेंगे तो आप इंशाअल्लाह झूम जाएंगे। हदीस कंज़ुल उम्माल की हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब हाफिज़ कुरान पर मौत आती है, जब हाफिज़ कुरान इंतकाल कर जाता है तो उसके दफन के बाद अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन यानी कब्र से फरमाता है, उसकी तरफ वही करता है और फरमाता है कि इसके गोश्त यानी जिस्म को मत खाना। उस कब्र से कहा जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस हाफिज़ कुरान की कब्र से कहता है कि इसके गोश्त को मत खाना। तो कब्र जवाब देती है, कब्र कहती है कि मौला या इलाल आलमीन, मैं इसके जिस्म को क्यों कर खा सकती हूँ, मैं इसके जिस्म को क्यों कर खा सकती हूँ, जबकि तेरा पाक कलाम मुबारका इसके अंदर यानी दिल के अंदर मौजूद है। यानी हाफिज़ कुरान अपने दिल में कुरान रखता है, कुरान उसके दिल में समाया हुआ होता है, वो अपने दिल में कुरान को रखा हुआ होता है। तो कब्र कहती है कि मैं इसे किस तरह इसके जिस्म को खा सकती हूँ, किस तरीके से मैं इसके जिस्म को वसीला कर सकती हूँ। यानी हाफिज़ कुरान का जो जिस्म होता है कब्र में सही और सालिम रहता है। एक दूसरी हदीस मुबारका उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हाफिज़ कुरान है, कुरान की हिफाजत करने वाला, कुरान को हिफ्ज़ करने वाला है, तो उसके मुतालिक फरमाया कि उस पर अदाब से वो महफूज रहेगा, उसे अदाब नहीं होगा, यानी अदाब कब्र भी नहीं होगा, अदाब हशर भी नहीं होगा, उसे किसी किस्म का अदाब नहीं होगा। जो हाफिज़ कुरान है यानी वो हाफिज़ कुरान जिसने कुरान पर अमल भी किया है, यानी आमिल कुरान और हाफिज़ कुरान, उन्हें ये बरकत दी जाएगी, उनका जिस्म कब्र में सही सालिम रहेगा, किसी किस्म का कोई उन पर अज़ाब नहीं होगा, ना हशर में अज़ाब होगा, बल्कि वो तो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में मुनहमिक होंगे। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ऐसी ऐसी नेमत अता फरमाएगा कि हाफिज़ कुरान देखेंगे तो जो गैर हाफिज़ होंगे वो ये उम्मीद करेंगे, वो ये अपने लिए ख्वाहिश करेंगे काश हम भी हाफिज़ कुरान बन जाते। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान को पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। जो कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानी अता फरमाए, और जिन्होंने कुरान हिफ्ज़ कर लिया उसको इसका आमिल भी बनाए। ठीक है ना, सिर्फ कुरान हिफ्ज़ करने के ऊपर नहीं, बहुत से हाफिज़ कुरान ऐसे देखे गए जो कुरान तो हिफ्ज़ कर लेते हैं लेकिन चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती, नमाजें एक वक्त की नहीं पढ़ रहे होते, कुरान खोल कर देखते नहीं है। अब चाहे वो हाफिज़ हो या हाफिज़ा हो, अगर कुरान का आमिल नहीं होगा, सिर्फ हाफिज़ कुरान कर कर उसको छोड़ देगा, तो याद रखिएगा वो भूल भी जाएगा और इन बरकतों से भी वो महरूम हो जाएगा। तो हिफ्ज़ कुरान के साथ साथ हमें आमिल कुरान भी बनना है, हमें कुरान पर अमल भी करना है, इसके हलाल को हलाल और हराम को हराम जानते हुए इसके अहकामात पर अमल भी करना है, इसकी तालीम को भी आम करना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला ये कुरान तुम्हें कब्र में भी काम आएगा, ये कुरान तुम्हें हशर में भी काम आएगा, ये कुरान तुम्हारी शफाअत भी करेगा, और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला यही कुरान तुम्हें हाथ पकड़कर जन्नत के अंदर ले जाएगा। क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है कि कुरान को जिस्म इंसानी, मिसाली जिस्म इंसानी अता किया जाएगा, यानी इंसानी जिस्म, उसको इंसानी जिस्म जैसा अता किया जाएगा। तो वो जो हाफिज़ कुरान, जो कुरान को पढ़ने वाले होंगे, उसकी हुदूद की पाबंदी करने वाले होंगे और उसके हुदूद की पासदारी करने वाले होंगे, तो कुरान उन्हें पकड़ेगा, अपने साथ जन्नत के अंदर लेकर जाएगा। और जिन्होंने कुरान की पासदारी नहीं की, जिन्होंने कुरान के अहकामात पर अमल नहीं किया, जिन्होंने कुरान की खिलाफ वर्जी की होगी, तो कुरान उन्हें हाथ से पकड़कर जहन्नम में डाल देगा। तो ये कुरान तुम्हारी शफात भी करेगा। कुरान की शफात सबसे अफजल शफात है, हदीस मुबारक के अंदर बयान किया गया है। तो बहरहाल हमें चाहिए कि हम हिफ्ज़ कुरान के साथ साथ आमिल कुरान भी बने। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम पर अपना फज़ल करम रखे और हम तमाम को कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा कसरत के साथ तिलावत करते रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।